यंग पायलट मोहम्मद यार आलम के साथ एविएशन सेक्टर पर खुसूसी बातचीत। कैसा रहा ये पूरा सफर? यहीं से करते हैं आगाज। It was not an easy task to become a pilot. थोड़ा मुश्किल था। फाइनेंशियल मुश्किलें थी, लेकिन मदद मिली लोगों की। Compared to other field, the financial is also a bigger thing in aviation cause बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। किस तरीके से आप इस फील्ड में अपने करियर को देख सकते हैं, बना सकते हैं? Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain speaking from the flight deck, Mohammad Alam. Today we'll be flying from Hyderabad to New Delhi. The flight time will be 2 hours. We'll be having a pleasant flight. Thank you for choosing XYZ airline. स्पेशली देश भर के युवाओं को आप पैगाम दीजिए, लेकिन हैदराबाद के जो हमारे नौजवान हैं उनको एक संदेश यहाँ से जरूर बनता है। प्रोग्राम यंग आइकन देखिए इस इतवार सुबह 9:30 और दोपहर 3 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान को आज बडगाम में मुबारकबाद दी। नज़ीर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये उनके लिए नई जगह नहीं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ डीडीसी मेंबर रह चुके हैं। एज ए चेयरमैन, वो भी इंडिपेंडेंट, आप अंदाज़ा लगाइए पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर में वाहिद एक शख्स हूँ जो बहैसियत इंडिपेंडेंट चेयरमैन कामयाबी के साथ 5 साल चला। अपनी पार्टी के ज़िला सदर मुफ्ती सरूर ने बिजबिहाड़ा में एनसी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एनसी धोखे की सियासत कर रही है। मुफ्ती सरूर ने बताया कि बिजबिहाड़ा के खूबसूरत बनाने के मंसूबे की मंजूरी एलजी मनोज सिन्हा ने सितंबर 2023 में दी थी, लेकिन एनसी के एमएलए इसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। से लोगों को इंतजार था उस चीज़ का, और आज वो इंतजार खत्म हो गया। हम एलजी मनोज सिन्हा साहब के शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज ये यहाँ पर जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का काफ़ी टाइम से हमारा जो बिजबिहाड़ा का पूरा ख्वाब था, ये आज वो पूरा होने जा रहा है। तो हम एलजी मनोज सिन्हा साहब के शुक्रगुजार हैं। फिर अब जब हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, ये कहना है रुकन असम्बली डॉक्टर बशीर अहमद वीरी का। उन्होंने कहा कि मुल्क के अदलिया ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन ने मुतादिद बार हमें मुश्किल में डाला, ताहम अदलिया ने हमेशा सच्चाई के हक में अपना फैसला सुनाया। हमारा जो अदलिया है, हिंदुस्तान का अदलिया जो है, चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर का अदलिया है या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर अदलिया है, इन्होंने हर हमेशा लोगों को इंसाफ दिया है। मैं खुद उसका बेनिफिशरी रहा हूँ। कई बार हमारे मुखालिफिन ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे रेस्क्यू पे यहाँ की अदालतें आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुसन्निफीन को तहकीक करनी चाहिए, तारीखी गलत बयानों को चैलेंज करना चाहिए और नई नस्ल के राइटर्स हिंदुस्तान की तारीख के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ अदब को फ़रोग़ देते हैं, बल्कि नौजवानों में तहकीकी सोच और तारीखी शऊर भी पैदा करते हैं। समाज की स्थिरता और गतिहीनता दोनों को मदद करता है, समाज को प्रगतिशील बनाता है और सामान्य नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुनिश्चित करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक राइटर के द्वारा शब्दों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो समाज की चेतना पर चोट करता है। कश्मीर की लाजवाल दस्तकारी विरासत को खराज तहसीन पेश करते हुए महकमे दस्तकारी व हैंडलूम कश्मीर ने आज जहलम रिवर फ्रंट पर एक पुरवकार और दिलकश तकरीब के दौरान अपनी नुमाया मुहिम अपने कारीगर को जाने का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब का इफ्तिताह कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व तिजारत विक्रमजीत सिंह ने अंजाम दिया, जिसमें डायरेक्टर दस्तकारी व हैंडलूम कश्मीर मसरत इस्लाम के अलावा महकमे के दीगर आला अफसरान, मारूफ कारीगर, फ़नून लतीफ़ा के माहिरीन और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। So I think we need to create the same buzz here amongst the people, and that is why we are using this opportunity ताकि हम vocal for local हो जाएं, हमारे लोग भी ये प्रोडक्ट खरीदें और जो नीश मार्केट्स हैं वहां पर भी ये बिके, क्योंकि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। वज़ीर आज़म ने पीएम धन धनिया कृषि योजना प्लस मिशन और दीगर स्कीमों का आगाज़ किया। महकमे ज़राअत पुलवामा ने भी वर्चुअल तौर पर लॉन्च की तकरीब में शिरकत की।
लॉन्चिंग तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुलवामा, चीफ एग्रीकल्चर अफसर पुलवामा और महकमे के दीगर सीनियर अफसरान ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के किसानों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कुलगाम के कृषि विज्ञान केंद्र में वज़ीर-ए-आज़म की धन धन्य कृषि योजना का अमली इफ्तिताह हुआ, जिसमें वज़ीर सकीना मसूद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने रियासत की बहाली की तौसीक़ की और शहरियों पर जोर दिया कि वह सरकारी स्कीमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साथ ही PDP पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी अवामी एतमाद खो चुकी है। बेनिफिशरीज आते हैं और बेनिफिशरीज को जो उनको नीड है आज कल के लेटेस्ट के टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने ज़मीनों पे काम करने के लिए जो भी उन्होंने अप्लाई किया होता है तो वो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फराहम करता है। और सरकार की कोशिश है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो जो किसानों की नीड है वो उनको मिल सके। और उम्मीद करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमें अगर अब उम्मीद है अल्लाह के बाद तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला देंगे। बीजेपी के ज़िला सदर पुलवामा से शौकत गयूर अंद्राबी ने आत्मनिर्भर भारत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये समझाया है, ये ख्वाब दोहराया है कि हम दूसरों पर अपना भरोसा नहीं जता सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। हमें अपने किसान, अपने मजदूर, अपने कारीगर, अपने नौजवान, यही तो हमारे भारत की असल ताकत है। चकसोदल गांव हंदवाड़ा में तकरीबन 20 साल के तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार सड़क की मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो गया। मकामी लोगों ने MLA लंगेट शेख खुर्शीद के इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए उनकी कोशिशों की तारीफ़ की। लोगों ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान शेख खुर्शीद ने गाँव को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का वादा किया था। मतलब कि मैं पूरी टीम की, पूरी आवाम की तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये हमारे नेटवर्क का इशू है। MLA साहब ने यहाँ पे GM भेजा है, उसने वो कुछ अपना जो लोकेशन कुछ सोइल टेस्ट वगैरह उठा लिया। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज मार्च अप्रैल में उसका भी काम स्टार्ट होगा। अल्लाह ताला से फजल करम से एहसान की, अल्लाह ताला से फजल करम से गरीब आवाम बेटा रोड खद और अल्लाह ताला से एहसान कि MLA लंगेट ये तो मतलब शुक्र गुजार कोई वो तो या सन गामत मत कोई जरिए वाकई बुकस। हवा कदल से MLA और NC के सीनियर रहनुमा एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने चंकरार मोहल्ला श्रीनगर में खेल के मैदान की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। 68 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट का मकसद मकामी खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। इस मौके पर MLA ने नौजवानों के लिए मायारी तफरी मकामात की अहमियत पर जोर दिया और हल्के में तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत की। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के नए वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादरी ने चार्ज संभालने के बाद अफसरान के साथ पहली जायज़ा मीटिंग की। उन्होंने झीलों के तहफ़्फ़ुज़, सफाई और बहाली के इक़दामात को बरवक्त और मौसर तरीके से अंजाम देने पर जोर देते हुए बैन महकमाजाती ताउन मजबूत करने की हिदायत दी, ताकि झीलों के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटा जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ने श्रीनगर में नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते रुझान के खिलाफ बाइक रैली का इनेकाद किया। प्रेस कॉलोनी लाल चौक से शुरू होने वाली ये रैली शहर खास के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जिसमें दर्जनों शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स के जरिए मुनशियात से पाक मुआशरे के लिए पैगाम दिया। और मैं अपील करता हूँ पूरे कौम को, खुदारा मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ, पहले बचत पर नजर, बच्चे को कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या है। अगर बीजेपी शोपियां के जिला सदर राजा वसीम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम नौजवानों को हुनरमंदी और खुद रोजगारी के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए है, ताकि सरकारी मुलाजिमतों पर इन्हिसार कम हो। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे कोविड वैक्सीन भारत में तैयार हुई, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल मुल्क की दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफालत की
अलामत है। आत्मनिर्भर भारत, ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली, उनका नारा हमेशा यही रहा है कि जो चीज हिंदुस्तान में बनी हो या जो चीज बनती हो हिंदुस्तान में, तो वो चीज हिंदुस्तान में इस्तेमाल होनी चाहिए। दैट मीन ऐश मकाम में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने एक पिंजरे में फंसे काले रीछ को बहिफाजत रेस्क्यू करके उसके कुदरती मस्कन में वापस छोड़ दिया। सर हमदान कंट्रोल रूम के इंचार्ज फेरोज अहमद डार और उनकी टीम ने पेशावराना अंदाज में रीछ को निकाला, जिससे न सिर्फ जान बचाई गई बल्कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का एक मुस्बत पैगाम भी आम हुआ। जम्मू के सतवारी ग्राउंड में 14 अक्टूबर 2025 को वेस्टर्न कमांड की जानब से एक मेगा एक्स सर्विसमैन रैली मुनक्किद की जा रही है। 26वें इन्फेंट्री डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। तमाम साबिक़ फ़ौजी और एक सर्विस से प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश की गई है। लथापुरा पामपुर में ज़ाफ़रान व खुश्क मेवा एसोसिएशन के नए ओहदेदारान ने आज बावक़ार तकरीब में हलफ उठाया। इस मौके पर सदर आशिक हुसैन बट और जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ बशीर मागरे ने अपने ओहदों का बाकायदा हलफ लिया। सब लोगों की कॉपरेशन हो, सब लोगों की यकजाती हो और जितने भी हमारे मसले होंगे दरपेश जो आते रहते हैं आजकल में, आपको पता है, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और उनकी हर एक बात को सुनी जाएगा, ताकि वो बात छोटी हो, बड़ी हो, दुकानदार नया हो, पुराना, वो मैटर नहीं करते हैं। आखिरकार हम सब लोग एक ही बैनर के नीचे भी हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा एक होना ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी हमारे मसाइल है डिपार्टमेंट के साथ, सरकार के साथ, उसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप अंजाम देंगे। दिवाली से कबल पुंछ में महकमे फूड सेफ्टी की टीम ने मुख्तलिफ बाज़ारों का मुआयना किया। असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर तारिक महमूद की निगरानी में टीम ने मिठाई फरोशों और ताजरों को हिदायत दी कि वह सफाई और अशिया खुर्दनोश के मयार को यकीनी बनाएं। दिवाली आने वाली है और उससे एडवांस हमने सारे बाजार की चेकिंग की है। जितने भी स्वीट्स ऑनर्स हैं या स्वीट सप्लाई वाले लोग हैं या स्वीट शॉप हैं, उन सभी को हमने अवेयर किया है कि अच्छी और क्वालिटी की और साफ सुथरी चीज़ बनाएं, ताकि पब्लिक तक जो इस खुशी के मौका पर पहुंचे अच्छी। आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।